बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 7.3 हम कर रहे हैं 11th क्लास एफएससी मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द डीसीओज ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स। 11 अजला के डीसीओज मीट टू डिस्कस, मिलते हैं डिस्कस करने के लिए द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स, अपने ज़िले में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। 11 मुख्तलिफ अजला के डीसीओज मीटिंग करते हैं अपने अपने अजला में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। तो टोटल डीसीओज हैं ये 11। नंबर ऑफ डीसीओज, नंबर ऑफ डीसीओज, ये टोटल जो ऑफिसर हैं ये हैं 11। ये 11 डीसीओज मिलते हैं अपने अपने ज़िले में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग में। अच्छा, तो फिर ये वो कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड, आप उनको कितने तरीकों से बिठा सकते हो, उनको बिठा सकते हो, सीटेड कर सकते हो एट ए राउंड टेबल, एक गोल मेज के गिर्द। आपने यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं 11, तो आपने इसमें इन चेयर्स पर उनको बिठाना है। इस तरह से एक यहाँ पर बिठा लें, इस तरह से करके आपने 11 डीसीओ इस राउंड टेबल पर, गोल टेबल पर बिठाने हैं। व्हेन टू पर्टिकुलर डीसीओज इंसिस्ट टू सिट टुगेदर, लेकिन इनमें से दो डीसीओ ये जिद करते हैं कि आप हमें इस टेबल के गिर्द जहाँ पर दिल करता है बिठाएं, लेकिन हम इकट्ठे ही बैठेंगे। देखें, राउंड टेबल में इनको बिठाना है, राउंड टेबल में बिठाना है, तो राउंड टेबल में जब हमने सॉल्व करना होता है तो फिर उसकी अरेंजमेंट्स जो मालूम करनी होती है, तो फिर हमें कोई ना कोई बंदा एक जगह पर फिक्स करना होगा। किसी एक बंदे को एक जगह पर फिक्स करेंगे और बाकियों की तरतीबें मुख्तलिफ तरतीब से, किसी को इधर किसी को उधर लगा के मुख्तलिफ तरतीब से बिठाया जा सकता है। तो इसमें से दो डीसीओज ऐसे हैं जो इंसिस्ट करते हैं कि आप हमें जहाँ पर भी बिठाएं इस राउंड टेबल में, लेकिन हम इकट्ठे बैठेंगे। अब जो दो डीसीओ जिद करते हैं कि हम इकट्ठे बैठेंगे, फर्ज करेंगे वो D1 और D2, पहला डीसीओ और दूसरा डीसीओ है। अब इन दोनों को बिठाया जा सकता है इस राउंड टेबल पर, D1 D2 तरतीब से बिठाया जा सकता है। एक डीसीओ D1 को इधर बिठा लें और D2 को इस साइड बिठा लें, या आप ऐसा करेंगे D2 को इधर बिठा लें और D1 को, फर्स्ट डीसीओ को इधर बिठा लें। यानी इनके अपने बैठने की भी दो तरतीब लग सकती हैं, दो फिक्टोरियल तरतीब हैं इनके अपने बैठने की भी। अब देखें, राउंड टेबल पे बिठाना है तो हमें ये दो जो हैं इनको फिक्स कर लें, इनको एक यूनिट के तौर पर कंसीडर करें कि ये एक ही बंदा है हमारे पास, क्योंकि इन दोनों ने जहां भी बैठना है इकट्ठे बैठना, चाहे वो D1 D2 तरतीब से बैठे या D2 D1 तरतीब से बैठे, D2 को इधर बिठा लें और D1 को उधर बिठा लें। तो इनको फिक्स जब करेंगे तो ये टोटल थे हमारे पास 11। तो 11 में से दो ये निकल गए, इनको हमने फिक्स करके एक जगह पर बिठा दिया, बाकी बचे 9। तो बाकी हमने 9 बिठाने, इनको किसी एक जगह पर फिक्स कर देंगे। फर्ज करें कि हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, इन दोनों को, ये इधर बैठेगा ये इधर बैठेगा, टू फिक्टोरियल तरीके से ये बैठेंगे। जब ये दो फिक्स हो गए तो 11 टोटल थे, 11 में से 2 ये फिक्स कर दिए तो बाकी बच गए 9। अब जो बाकी 9 बचे हैं वो हम जहाँ पर जिस मर्जी तरतीब से उनको इधर उधर बिठा दें, उनमें से कोई जिद नहीं करता कि मैंने कितने बैठना है या मैंने कहाँ बैठना है। तो ये दो फिक्स कर लिए हमने, तो बाकी बचे 11 में से 2 निकाल के तो 9। तो हम 9 फिक्टोरियल तरतीब से हम बाकियों को बिठा सकते हैं। और इन दोनों के अपने बैठने की जो तरतीब हो सकती हैं वो दो तरतीब हो सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डीसीओज हैं इसमें, टोटल ये 11 है। तो दो डीसीओ इसमें इंसिस्ट करते हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है, दैट D1 एंड D2, ये जो दो डीसीओ हैं ये इंसिस्ट करते हैं, बी द डीसीओज, फर्ज करेंगे ये वो डीसीओज हैं, इंसिस्ट जो जिद करते हैं, टू सिट टुगेदर, इंसिस्ट टू सिट टुगेदर, तो ये कहते हैं कि हम इकट्ठे बैठेंगे। इनको इकट्ठे बिठा लिया, तो बाकी हमारे पास अब जो इनकी तादाद बची है 9, इनको फिक्स कर लें। D1 D2 बी द डीसीओज इंसिस्ट टू सिट टुगेदर, तो फिक्सिंग देम एट वन प्लेस, इनको एक जगह पर फिक्स करके बिठा लें, तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे 11। फिक्सिंग देम, फिक्सिंग देम ऑन ए राउंड टेबल, इनको राउंड टेबल पर एक जगह पर फिक्स कर दिया दोनों को, बाकी बचे 9। अब जो नंबर ऑफ डीसीओ हैं वो बचे 9, नंबर ऑफ डीसीओज, अब जो डीसीओज बचे हैं वो बचे हैं 9, इन दोनों को फिक्स कर लिया। अब जो हमारे पास नंबर ऑफ डीसीओज बचे हैं वो बचे हैं 9। तो इफ D1 D2 सिट टुगेदर देन परम्यूटेशंस, अगर हम इन दोनों की ये तरतीब लगाते हैं कि D1 D2 जो है वो इकट्ठे बैठेंगे, तो इनके अपने बैठने की दो तरतीब हैं, तो इनकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बन सकती हैं? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स,
तो इनकी अपनी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। अब ये 9 बंदे आपने जिस मर्जी तरतीब से बिठा सकते हैं आप। 9P9 9 बंदे हैं, उन बाकी 9 को प्रमोट करते रहे। और इन दोनों के अब बैठने की अपनी एक तरतीब है, वो कितनी थी, 2 फैक्टोरियल। अब 9P9 जो है वो 9 फैक्टोरियल ही बनता है। 9 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से ये आपको दे देगा 7,25,760 मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको इन राउंड टेबल के गिर्द इतनी ज़्यादा तरतीब में लगा के आप इनको बिठा सकते हैं। तो ये 11 DCOs थे। 11 DCOs में से 2 जो इंसिस्ट कर रहे थे कि हम इकट्ठे बैठेंगे, अगर वो इकट्ठे बैठेंगे उनके बैठने की अपनी 2 तरतीब हो सकती हैं, 2 फैक्टोरियल हो सकती हैं। 2 फैक्टोरियल इनको फिक्स किया हमने, इन दोनों को एज ए 1 यूनिट फिक्स किया किसी एक जगह पर। तो बाकी हमारे पास बचे 9 की हमने तरतीब लगाई, तो 9 उनकी बन जाएगी 9P9, उनकी परम्यूटेशन बन सकती है, तरतीबें बन सकती हैं। और उसको 2 फैक्टोरियल से जो इनके बैठने की तरतीब थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7,25,760 तरीकों से हम इनको बिठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स ए मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर्स। पंजाब का गवर्नर 12 अफसरों की एक मीटिंग बुलाता है। इन हाउ मैनी, इनकी तादाद होगी 12 ऑफिसर्स हैं ये, इनकी मीटिंग बुलाता है पंजाब का गवर्नर। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। एक राउंड टेबल पर उनको बिठाना चाहता है वो, तो कितनी मुख्तलिफ तरतीब से इसको वो बिठा सकता है। अब देखें, ये भी राउंड टेबल पर बिठाना है, तो इनमें से एक बंदा हमें जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। टोटल है ये 12, तो इनको राउंड टेबल पर बिठाना है। फिक्सिंग वन ऑफ देम, इनमें से एक को फिक्स कर लें। फिक्सिंग वन ऑफिसर, एक ऑफिसर को फिक्स कर लिया, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बन जाएंगी। देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब देखें, एक बंदा हमने 12 में से यहाँ पर फिक्स कर लिया, फर्ज करें कि हमने 12वां बंदा यहाँ पर फिक्स कर लिया, तो बाकी हमारे पास कितने बचे, 11। तो 11 की तरतीब, इसको इधर फिक्स रहने दें, बाकियों को इधर उधर, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ पर, मुख्तलिफ जगहों पर इनको बिठाते जाएं। तो आप इनकी कितनी तरतीब लगा सकते हो, 11P11 लगा सकते हो, या इसको यूँ कह लें कि 11 फैक्टोरियल आप इसकी तरतीब लगा सकते हैं, मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स लगा सकते हैं। तो टोटल ये 12 ऑफिसर हैं, उनमें से एक फिक्स हो गया है। फिक्सिंग वन ऑफिसर, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी रह जाएंगी, एक फिक्स हो गया तो बाकी बच गए 11। तो 11P11 इनकी तरतीब लग सकती है। 11P11 11 फैक्टोरियल के ही इक्वल होता है, तो लिहाजा 11 फैक्टोरियल आता है हमारा 3991 इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ तरतीब से इनको इस टेबल पर बिठाया जा सकता है। जब भी किसी राउंड टेबल पर बिठाएंगे इनको, तो उनमें से एक बंदा जो है हमें एक जगह पर फिक्स करना होगा, तो उसके बाद बाकी तरतीब इस तरह से लग जाया करेंगी। क्वेश्चन नंबर 9, फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल। फातिमा 14 लोगों को बुलाती है डिनर पर। रात के खाने पर फातिमा 14 लोगों को बुलाती है। देयर आर 9 मेल एंड 5 फीमेल। जो 14 लोग वो डिनर पर बुला रही है, उसमें 9 मर्द हज़रात हैं और 5 उसमें ख़वातीन हैं। टोटल हो गए 14। 9 मर्द हैं उसमें और 5 होते हैं। हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स। इन दोनों को बिठाएगी 2 मुख्तलिफ टेबल्स पर, सो दैट गेस्ट ऑफ सेक्स वन सेक्स सिट एट वन राउंड टेबल। मर्द हज़रात को एक टेबल के राउंड बिठा लेती है और फीमेल को वो एक राउंड टेबल के गिर्द बिठा लेती है। यानी उसने 14 बंदों को दावत दी है रात के खाने पर। उन 14 में से जो मेल हैं वो हैं 9, और जो फीमेल हैं वो हैं 5। तो वो क्या करती है कि मर्दों को इस टेबल पर के गिर्द बिठा देती है और औरतों को इस टेबल के 2 मुख्तलिफ टेबल्स के गिर्द बिठाती है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट आर सीटेड। तो वो कितनी इनकी मुख्तलिफ तरतीब, टोटल कितनी तरतीब से इनको बिठा सकती है। तो देखें इसमें मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेल्स वो है 9 मर्द हैं इसमें, और औरतें जो है उसमें नंबर ऑफ फीमेल फीमेल जो है वो है इसमें 5। अब वो इन दोनों को अलग अलग टेबल पर बिठाना चाहती है। मेल को इधर बिठाएगी, अब मेल 9 है, 9 में से एक फिक्स हो गया, फर्ज करें कि 9वां बंदा हमने इधर फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने बचे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक को इधर फिक्स कर दिया तो बाकी बचे हमारे पास 8। तो इनको 8 को कितनी तरतीबों से बिठाया जा सकता है, तो इनको 8 की 8 तरतीब से बिठाया जा सकता है।
इसी तरह से जो फीमेल है वो 5, फर्ज करेंगे हमने 5वीं फीमेल को फिक्स कर दिया इधर राउंड टेबल पे। जब भी करना है हमने तो एक बंदा में फिक्स करना पड़ेगा। एक को 5वीं औरत को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, बाकी बची 4। बाकी 4 को यहाँ पर जिस मर्जी से जिसको जहाँ पर दिल करे बैठाते जाएंगे, फिर तरतीब इसकी करते जाएं। तो ये एक फिक्स होने के बाद बाकी ये 4 बची हैं, तो इनको 4p4 तरीकों से बिठाया जा सकता है, यानी 4 फिक्टोरियल मेथड से इसको बिठाया जा सकता है। और ये वाले 8 फिक्टोरियल तरीकों से तरतीब से बिठाई जा सकती है। तो वो सब लोग मर्द जो है उनको 8 फिक्टोरियल तरतीब से बिठाया जा सकता है, और खवातीन को 4 फिक्टोरियल तरतीब से बिठाया जा सकता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इनकी तरतीब आ जाएंगी। तो मेल है इसमें 9, फीमेल है इसमें 5। इसमें से एक एक हमें फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इनको राउंड टेबल पर बिठाना है। फिक्सिंग 1 मेल, एक मेल को फिक्स कर दिया राउंड टेबल पर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेगी इनकी मर्दों को बिठाने की, वो बन जाएंगी। एक फिक्स हो गया तो बाकी 8 बच गई। 8p8, 8p8 8 फिक्टोरियल के इक्वल होता है, तो इनको इतनी तरतीब से उठाया जा सकता है मर्दों को इस टेबल के गिर्द। और ये वाले इसमें से भी एक और फिक्स की है, फिक्सिंग 1 फीमेल, एक को फिक्स कर लिया टेबल पर, एक को यहाँ पर फिक्स कर लिया, बाकी बची 4। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बन जाएंगी? इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन जाएंगी 4p4, क्योंकि एक फिक्स हो गई है, बाकी 4 बची हैं। तो 4p4 किसके इक्वल होता है? 4 पिक्टोरियल के इक्वल होता है। मर्दों को इतनी तरतीब से बिठाया जा सकता है, औरतों को इतनी तरतीब से बिठाया जा सकता है। तो टोटल कितनी तरतीब इनकी बन जाएगी, टोटल परम्यूटेशंस कितनी बन जाएंगी? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। टोटल परम्यूटेशंस 8 फिक्टोरियल, क्योंकि इनके अलग अलग टेबल थे, उसकी अपनी तरतीब है, इसकी अपनी है। 4 फिक्टोरियल इंटू 8 फिक्टोरियल, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 967 और 680। इतनी तरतीब के साथ इनको उठाया जा सकता है। 9,67,680 मुख्तलिफ तरतीब से इन सबको इस राउंड टेबल के गिर्द बिठाया जा सकता है। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men एंड 5 women, 5 मर्द हैं और 5 औरतें हैं। 5 men हैं हमारे पास और 5 women हमारे पास। कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल, आपने इनको अगर एक ही राउंड टेबल पर बिठाना है, पिछला जो क्वेश्चन भी हमने किया वो उसमें 2 मुख्तलिफ टेबल पर बिठाना था, तो हमने दोनों की परमुटेशन निकाल के पहले वाले सर्कल की भी निकाली थी, दूसरे की भी निकाली थी, इसकी जो आई थी जो इसकी आई थी उसको मल्टीप्लाई किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें हमने इनको एक ही राउंड टेबल पर बिठाना है। 5 मर्द हैं 5 औरतें हैं और इनको एक ही राउंड टेबल पर बिठाना है। कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल इन सच अ वे, लेकिन बिठाना इनको इस तरह से है दैट नो 2 पर्सन, कि ये मर्द और औरतों में से कोई भी 2 ऑफ द सेम सेक्स से टुगेदर इकट्ठे नहीं बैठेंगे। यानी आप ये नहीं कर सकते कि 2 मर्द इकट्ठे बिठा दें या 2 औरतें इकट्ठे बिठा दें। मसलन फर्ज करें आपने यहाँ पर एक मैन बिठाया, तो आप इधर एक वुमेन बिठाएंगे और उधर भी एक वुमेन बिठाएंगे, फिर यहाँ पर एक मैन बिठाएंगे, फिर यहाँ पर भी एक मैन बिठाएंगे। आपने 2 औरतों को इकट्ठे नहीं बिठाना और 2 मर्दों को इकट्ठे नहीं बिठाना, यानी 2 औरतों के दरमियान एक मर्द होगा और 2 मर्दों के दरमियान एक औरत होगी। 2 मैन इकट्ठे नहीं बैठेंगे, 2 औरतें इकट्ठे नहीं बैठेंगी। तो आप इसकी कितनी तरतीब लगा सकते हैं? तो देखेंगे टोटल ये जो है हमारे पास है 5 में। अब इन 10 में से, यानी टोटल ये 10 बनते हैं, एक हमें फिक्स करना पड़ेगा। फर्ज करें कि एक बंदा हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, इन 10 में से एक बंदे को फिक्स किया, यानी फर्ज करें कि औरतों में से हमने एक को फिक्स कर दिया, एक बंदे को हमने फिक्स कर दिया औरतों में से, तो बाकी कितनी बच गई 4। तो बाकी 4 औरतों को कितनी परमुटेशन अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं? 4p4 बनाई जा सकती है, यानी 4 फिक्टोरियल बनाई जा सकती है। यानी इसमें एक औरत को हमने इस जगह पर फिक्स कर दिया है, तो 5 औरतों में से बाकी बची 4 औरतें, एक हमने यहाँ पर बिठा दी, एक हमने यहाँ पर बिठा दी, एक हमने यहाँ पर बिठा दी, एक ये बिठा दी। ये सारी वुमेन बाकी हमने बिठा दी, जिनमें से एक को हमने फिक्स किया है। तो ये तो फिक्स हो गई है इधर, बाकी बची है 4। इन 4 को जो आप मुख्तलिफ तरतीब से बिठा सकते हैं वो 4 फिक्टोरियल मेथड से अरेंजमेंट से बिठा सकते हैं। बाकी बचे हैं 5 मर्द, वो 5 मर्द जो हैं वो आप यहाँ पर बिठाएंगे, एक मर्द यहाँ पर बिठा देंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस तरह से सारे मर्द भी बैठ जाएंगे, 2 औरतों के दरमियान एक मर्द बैठ जाएगा। तो औरतों को बिठाने की इन 10 में से हमने एक को फिक्स किया है,
तो औरतों में से ये बची, और मर्द जो है उनमें से फिक्स करने की जरूरत नहीं है, राउंड टेबल पे एक कोई फिक्स करना होता है। तो इसकी यही परमुटेशन रहेंगी 5p5। मर्दों को हम 5p5 मेथड से बिठा सकते हैं, यानी 5 फैक्टोरियल तरीकों से बिठा सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैन है इसमें, नंबर ऑफ मैन, मैन है 5, और नंबर ऑफ वुमेन है वो भी 5। तो इनमें से एक को फिक्स कर लें, फिक्सिंग वन ऑफ द वुमेन, फिक्सिंग फिक्सिंग वन ऑफ द वुमेन्स। एक औरत को फिक्स कर लिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी बनेंगी, टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी, फिर टोटल अरेंजमेंट्स इनकी अब हम इनको कितनी तरतीबों से बिठा सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट बन जाएंगी, एक औरत को फिक्स किया था, बाकी औरतों की बची 4p4, मर्दों में से हमने किसी को फिक्स नहीं किया, तो उनकी बची 5p5, उनकी बची 5p5। तो ये एक ही राउंड टेबल पर बिठाना था, तो इसका ये तरीका है। पिछले क्वेश्चन में और चीज़ थी, तो ये बनेगा हमारे पास 4p4, यानी 4 फैक्टोरियल, औरतों की बैटरी की तरतीब 4 फैक्टोरियल, और मर्दों की बैटरी की तरतीब 5 फैक्टोरियल। ये दोनों सेम हो तो फिर वही आ जाता है 4 फैक्टोरियल, भी 5 है, इधर भी 5 है, तो ये 5 फैक्टोरियल आ। तो ये बनता है 2880। कैलकुलेटर से आप इसको कर सकते हैं। तो आप इनकी 2880 मुख्तलिफ तरतीब से इनको बिठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 कीज बी अरेंज्ड ऑन ए सर्कुलर की रिंग। कहता है अगर आपके पास सर्कल की शक्ल का एक की रिंग हो, इस तरह का एक की रिंग है आपके पास, तो इसमें आपने 4 चाबियों को परोना है, तो आप इसकी कितनी तरतीब लगा सकते हैं। तो देखें, तस्बीह का दाना हो, या की रिंग हो, या हो हमारे पास नेकलेस हो, तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। तो 4 हैं ये, टोटल नंबर ऑफ कीज हैं, नंबर ऑफ कीज टोटल ये चाबियां हैं हमारे पास 4। तो इसकी कितनी अरेंजमेंट्स लगा सकते हैं इस पर, राउंड पर, टोटल अरेंजमेंट्स। तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास, ये हमारा n है, n जो है 4 के इक्वल है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। की रिंग हो, नेकलेस हो, या तस्बीह के दाने हो, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 4-1 फैक्टोरियल, यानी कि जहाँ पर 4 लगा दिया डिवाइड बाई 2। ये आ गया 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है डिवाइड बाई 2। तो आप इसकी 3 तरतीब लगा सकते हैं, 3 तरतीब से आप इसको इस की रिंग में परोस सकते हैं। ये भी सवाल इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया, हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 6 दाने हैं हमारे पास मुख्तलिफ रंगों के, तो कहता है आपने इसकी एक नेकलेस बनाना है, मुख्तलिफ कलर के होंगे ये, तो आप इसकी कितनी तरतीब लगा के इसको बना सकते हैं। तो ये टोटल है 6 बीड्स, नंबर ऑफ बीड्स टोटल ये दाने हैं 6। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बन जाएंगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वही फार्मूला n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। n है हमारा 6, 6-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ये बना 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। 5 फैक्टोरियल बनता है 120, या इसको कैलकुलेटर से करें, 5 फैक्टोरियल को 2 पे डिवाइड करें 60, तो 60 तरतीब आप इसकी लगा सकते हैं। तो ये इसका आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का।